हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक एंड फॉरएवर के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि शी ने शीतल को मना किया। उसने कहा नहीं, हम कल शाम को आ जाएंगे, तो अपनी ये मीठी मीठी बातें और रोमांस कल के लिए रखो, आज कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। इतने में फ़ोन दोबारा बजा तो शीतल झुंझला गई। पता नहीं कौन है यार। श्री ने कहा जाकर उठाओ, पता चलेगा, हो सकता है तुम्हारी मम्मी हो। कहकर श्री बैग खोलने लगी थी और शीतल ने फ़ोन उठाया और हेलो कहा। हेलो, तो उधर प्रिया थी। उसने सीधे ही सवालों की बौछार कर दी। उसने कहा तुम लोग आए नहीं। शीतल ने कहा नहीं। प्रिया ने कहा क्यों, आना नहीं है? आना है तो आए क्यों नहीं? क्योंकि अभी निकले नहीं हैं, इसीलिए अभी वहाँ आए नहीं। सुनकर प्रिया बोली बहुत बातें बना रही हो ना मुझसे, अभी मम्मी से बात करवाती हूँ फिर बनाना बातें। कहकर उसने मम्मी को फ़ोन पकड़ा दिया था। शीतल ने नमस्ते किया और बिना उधर से जवाब का इंतज़ार किए बोली कि मम्मी निकल रहे हैं, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। ट्रेन लेट हो गई थी, आने में देरी हो गई, फिर मार्केट चले गए थे, 6-7 बजे तक पहुंच जाएंगे। उधर से मम्मी बस इतना ही बोली ठीक है पर जल्दी पहुंचो। कहकर फ़ोन प्रिया को दिया तो शीतल से चिढ़ाते हुए बोली कि बड़ी आई मम्मी से डांट पिटवाने वाली, क्या बिगाड़ लिया मेरा? हाँ। प्रिया ने कहा तू यहाँ, फिर देखती हूँ, तुझे डांट तो पड़वाऊँगी। शीतल ने कहा हाँ हाँ देख लियो। कहकर उसने फ़ोन रख दिया। इधर से शीतल को ही देख रही थी। जैसे ही फ़ोन रखा, श्री ने कहा मम्मी से भी कहना था ना कि सुबह आऊँगी। हाँ, मुझे बता रही थी, मम्मी के आगे निकल गई सारी हेकड़ी। शीतल ने कहा कोई हेकड़ी वेकड़ी नहीं निकली, तुम्ही ने रुकने से मना कर दिया था तो कहा कि आ रहे हैं, वरना मना कर देती। और जाना है ना तो जल्दी से तैयार हो जाओ, लेट हुआ तो मैं नहीं जाऊंगी। जिसे देखो मुझे ही भूल देता है। श्री सुन के नहाने चली गई। थोड़ी देर बाद शीतल ने बाथरूम के दरवाजे पर नॉक किया तो श्री अंदर से चिल्ला कर बोली क्या है? दरवाज़ा खोलो, कुछ पूछना है। ऐसे ही पूछ लो, मुझे सुनाई दे रहा है। शीतल ने कहा हाँ, और तुम्हारे साथ साथ सभी पड़ोसियों को भी सुनाई दे रहा है। श्री ने कहा ऐसा क्या पूछना है तुमने जो पड़ोसियों को नहीं सुनना चाहिए? तुम दरवाज़ा खोलो तब तो बताऊं। श्री ने दरवाज़ा हल्का सा खोला और कहा बताओ। अरे मैं सोच रही थी कि मैं भी नहा ही लूँ, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो। दरवाज़े को शीतल ने पुश करना चाहा तो श्री ने मग्गे का पानी शीतल के ऊपर डालते हुए कहा मेरे बाद नहाना। और जैसे ही मग्गे का पानी शीतल के ऊपर पड़ा, वो खुद को संभालने लगी और उतना मौका पाते ही श्री ने दरवाज़ा बंद कर लिया और कहा मेरे साथ चालाकी? शीतल ने कहा मेरे सारे कपड़े भिगो दिए, बाहर निकलो तुम, बताती हूँ मैं तुम्हें। थोड़ी देर बाद श्री बाथरूम से निकली। शीतल सोफे पर बैठी चाय पी रही थी। श्री उसके सामने से निकल कर गई। शीतल को मुस्कुरा कर देखा तो शीतल ने अपनी नज़रें घुमा ली। श्री अंदर बेडरूम में चली गई। शीतल किचन में गई, अपना कप धोकर रखा और श्री के लिए चाय छानी। चाय का कप लाकर उसे देते हुए कहा कि ये लो चाय पी लो, और ड्रायर उसके हाथ से लेते हुए कहा कि बाल मैं सुखा देती हूँ। श्री ने कप पकड़ा और ड्रायर शीतल के हाथ में देते हुए बोली कि मुझे तो बताने की धमकी दी थी कि नहा के निकलो तब बताती हूँ, और यहाँ तो चाय पिलाई जा रही है, बाल सुखाए जा रहे हैं। बस इतनी ही हिम्मत थी। ट्रेन में भी धमकी दी थी
पर घर पहुंचकर टाइम टाइम फिस। मतलब श्री भी ना कमाल है, एक तरफ रोकती है दूसरी तरफ उसे भड़काती है। शीतल ने जवाब दिया, बड़ी जल्दी है तुम्हें मेरी हिम्मत देखने की। हाँ, टेंशन मत लो, गिन गिन कर बदला लूँगी, बस सही वक्त का इंतज़ार करो, तब देखना मेरी हिम्मत। और उसके कान के पास आके बहुत धीरे से कहती है कि फिर तुम्हारे मुंह से ना नहीं मत करो शीतल, प्लीज़ ना निकलवाया ना तो कहना ये बात। शीतल के इतना करीब आके इस बात को बोलने से श्री के पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई थी। उसको गूज़ बम्प होने लगे थे, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा कि जाओ जाओ, देखे हैं बहुत गरजने वाले ना बरसते नहीं। शीतल ने श्री की टी शर्ट के नीचे उसकी कमर को सहलाते हुए कहा कि मेरे जैसे देखे हैं ना, मुझे तो नहीं देखा। नमूना तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त दिखा दूँ, पर सुना है कि सब्र का फल मीठा होता है और फिर गरम गरम खाने से मुंह भी जल जाता है और फिर खाने का जायका नहीं मिलता। तो बस इसलिए पेशेंस रखा हुआ है, सही समय के इंतज़ार में हूँ। ये लो, बाल सूख गए हैं, जल्दी से तैयार हो, लेट हो रहे हैं। श्री ने कहा बस 10 से 15 मिनट में तैयार हो रही हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। शीतल ने कहा आप मुझे क्या तैयार होना है, मैं ऐसे ही चलूँगी। श्री ने कहा अभी तो नहाने को कह रही थी, जब कह रही थी ना तब नहाने नहीं दिया, अब मूड नहीं है, वैसे भी तुमने नहला तो दिया ही है। श्री ने कहा तुम्हारे पास कपड़े नहीं है क्या? शीतल ने कहा है 2 जोड़ी, तो वो कब पहनने हैं, और पहनने नहीं थे तो लाई क्यों थी? परसों ऑफिस जाना है तब चेंज करूँगी, तब भी एक पेयर बचता है ना, वो पहनो। वो कल के लिए है। कल के लिए मतलब अगर तुम्हारा लाया हुआ मुझे पसंद नहीं आया या फिर मुझसे पहना नहीं गया तब के लिए। वाओ, मैं इतनी मेहनत से डिज़ाइन पसंद करके पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ कर सिलवा कर लेके आई हूँ और तुम्हें नखरे दिखाने, जो मन में आए करो। मैं कह ही क्या सकती हूँ ऐसे भी। शीतल ने कहा श्री तुम्हारी ये बात गलत है यार, तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि मैं ये शादी का फंक्शन बस तुम्हारे और सिर्फ तुम्हारे कहने से अटेंड कर रही हूँ। वो कपड़े मैंने इमरजेंसी के लिए रखे हैं, जस्ट इन केस तुम्हारे लाए हुए कपड़े पहनकर मुझे कंफर्टेबल फील ना हुआ तो उन्हें पहन लूँगी। ठीक है ना, जैसा तुम्हें ठीक लगे करो, मुझे कपड़े चेंज करना है तो तुम प्लीज़ बाहर जाओ। शीतल एक पल श्री को देखती रही, जो गुस्से में दूसरी तरफ देख रही थी, और फिर शीतल अपना बैग लेकर ड्राइंग रूम में आ गई। 20 मिनट बाद श्री दरवाज़ा खोलकर बाहर आई तो दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। शीतल ने क्रीम कलर के ट्राउज़र पर वाइन कलर की शर्ट पहनी थी जो उस पर बहुत जच रही थी, और श्री ने मैरून कलर का सूट डाला था जिसमें शीतल को बहुत खूबसूरत लग रही थी। आखिर दोनों मैचिंग जो थे, इसलिए भी दोनों एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। शीतल ने खुद पर काबू पाते हुए कहा कि तुम तैयार हो तो निकलें? श्री ने कहा हाँ। शीतल ने कहा बस 5 मिनट में आई, कहकर शीतल बाहर निकली और ऑटो लेकर आई। सामान ऑटो में रखा, घर को लॉक किया और बस स्टैंड के लिए निकल गए। 20 मिनट बाद दोनों बस में थे और दोनों ही चुप थे।
आखिर श्री ने ही बात शुरू की, क्योंकि वो जानती थी और मन में सोच भी रही थी कि ये तो बात करेगी नहीं, चाहे जो हो जाए मुझे ही करनी पड़ेगी, इनकी तो हमेशा से आदत है। खैर, श्री ने कहा कल शादी में यही कपड़े पहनने वाली थी। स्मार्ट लग रही हो। थैंक यू, तुम भी। श्री ने कहा तुम भी क्या, अच्छी लग रही हो। तुम मेरी तरफ देखकर बोलो ना प्यार से। जब बात मान ली तो फिर गुस्सा किस बात का है। मैं गुस्से में नहीं हूँ। नहीं हो तो मेरी तरफ देखकर प्यार से। शीतल ने कहा भी मूड नहीं है। प्लीज़ शीतल, ऐसे मत करो यार। शीतल ने कुछ नहीं कहा। उसे चुप देखकर श्री ने उसका हाथ थामा और सर उसके कंधे पर रख लिया और कहा अच्छी आदत है ये तुम्हारी, बात भी मानोगी और गुस्सा भी दिखाओगी। शीतल ने कहा तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए तुम्हारी बातें मानती हूँ। मानने का दिल नहीं करता तब भी, गुस्सा आता है तब भी, और तुम मेरे सामने शर्त रख देती हो, ये करो वो करो। श्री ने कहा मैंने तुम्हारे सामने कोई शर्त नहीं रखी। हाँ, कुछ चाहा था तुम उसे खुशी से पूरा कर दो तो अच्छा लगता है, ज़बरदस्ती नहीं करवाना चाहते। पर आखिर में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती ही की है। आगे से अगर मैं किसी चीज़ के लिए ज़िद करूं तो वो तभी करना जब तुम्हारा दिल करे, बस मेरी बात रखने या मुझे खुश करने के लिए नहीं। कहकर श्री ने अपना सर हटा लिया और अपना हाथ भी खींच लिया। शीतल ने श्री का हाथ दोबारा पकड़ते हुए कहा कि सर क्यों हटाया। श्री ने कहा तुम्हारा मूड नहीं है ना। मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ किसी भी तरह की ज़बरदस्ती करूं, चाहे वो कपड़े पहनने की हो या फिर प्यार करने की हो। शीतल श्री की ये बात सुनकर अब थोड़ी सी चुप हो गई थी और श्री का भी मूड ऑफ हो गया था। क्या ही करते हैं यार ये दोनों, हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हैं, कभी प्यार से रहना ही नहीं होता। आई थिंक कुछ प्यार करने वालों को ना श्राप मिला हुआ है कि तुम प्यार तो करोगे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा, लेकिन हर वक्त एक दूसरे से लड़ते रहोगे। कुछ यही हाल इस समय शीतल और श्री का था। देख लो, इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छा सब कुछ, दोनों ज़रा सी बात पे लड़ लिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, संडे को आज मैंने दोनों स्टोरीज ले दी क्योंकि बीच में मैंने 2 दिन गैप कर दिया था, बस इसलिए। नेक्स्ट टाइम से संडे को स्टोरी नहीं आएगी। और हम तुम शायद आज अगर टाइम मिल गया तो दे दूँगी, और नहीं मिला तो हम तुम भी नहीं आएगी। सो बाय बाय, टेक केयर, और इस स्टोरी को एंजॉय कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सॉरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर। स्टोरी कैसी लग रही है ये बताना भी ना भूलिएगा, ठीक है। तो हैप्पी संडे, बाय बाय।